हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्न इंजीनियरिंग चैनल में। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं इसी बेसिकली बॉर्डन ट्यूब की प्रेशर गेज के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या क्या होते हैं इसके कंपोनेंट्स, कहाँ होता है इसका यूज़, इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका यूज़ कहाँ पर होता है। अक्सर आप जब भी टायर में हवा कम हो जाती है तो टायर में हवा भरवाने के लिए जाते हैं। तो जब टायर में हवा भर जाती है पूरी तरह से, उसके बाद में जो टायर में हवा भरने वाला होता है वो जनरली एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, जो कि एयर के प्रेशर को मीज़र करता है, जो कि आपके टायर में हवा भरी है उसने। और उसके थ्रू वो अंदाज़ा लगा लेता है कि टायर में इतनी हवा होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट वो यूज़ करता है, ठीक है, वो यही होता है जिसको बोलते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। वो प्रेशर को मीज़र करता है। ठीक है, वो ज़्यादातर केसेस में यही बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज यूज़ किया जाता है, जब तक कि अगर वो कोई डिजिटल मीटर वगैरह यूज़ ना करे। क्योंकि आजकल डिजिटल प्रेशर गेज भी आ चुके हैं, जो कि डिजिटली बताते हैं कि उसमें कितना प्रेशर है आपके टायर में। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। सब कंपोनेंट्स को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं पूरा का पूरा जो है यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ। अगर आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं इसको पूरे क्वेश्चन को, तो आप इतना ये पूरा डायग्राम बनाने के बाद में अगर आप अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है, जो कि मेन होता है, वो होता है ये ट्यूब होती है, जिसको हम बॉर्डन ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब कुछ नहीं होता, एक छोटा सा पाइप होता है पतला सा, जिसको हम बॉर्डन ट्यूब बोलते हैं, जो कि जिसका मेन काम होता है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट की तरह काम करना और वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट की तरह काम करना। ये बॉर्डन ट्यूब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आइए अब इसका मतलब समझते हैं एक्चुअल में है क्या। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट मतलब कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जो जिसको हम कोई इनपुट दें तो वो सेंस कर ले कि हाँ कुछ चीज़ है। दूसरा वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करे। आइए अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपको किसी गैस का प्रेशर मेज़र करना है, तो आप इस बॉर्डन ट्यूब को क्या करेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे। उसमें जो एयर होगी वो इसके थ्रू यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ तक आएगी। इसका ये वाला जो एंड होता है वो ओपन होता है बॉर्डन ट्यूब का, और जो सेकंड एंड होता है वो क्लोज्ड होता है, मतलब कि ये बंद है। अब जो आपने हाई प्रेशर वाली एयर इसमें भेजी है वो यहाँ से चलती 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 इसके दूसरे एंड पे आएगी। लेकिन ये तो दूसरा एंड बंद है। क्योंकि अब ये दूसरा एंड बंद है, तो ये जो एयर का जो प्रेशर है यहाँ पे इस वाले एंड पे प्रेशर जो है अप्लाई होगा। अब जब प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा, मान लीजिए एक साथ प्रेशर आया, तो एक साथ प्रेशर जब लगेगा तो ये जो ट्यूब है हल्की सी डिस्प्लेस कर जाएगी। ये जैसे कि ये ट्यूब है ऊपर नीचे हल्की सी डिस्प्लेस कर जाएगी, बहुत ही माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। ठीक है, तो बस इसका यही काम होता है, मतलब कि प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट की तरह। मतलब कि इसमें कोई गैस आई, उसने उसको सेंस किया, और जब वो हाई प्रेशर वाली गैस यहाँ पर टकराई दूसरे एंड पे, तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो ये वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट की तरह भी काम करती है बॉर्डन ट्यूब। ठीक है, अब हम इसके दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ये मैकेनिकल लिंकेज होता है। इसको बेसिकली सेक्टर हम बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, जो कि यहाँ पे पाइवोटेड होता है। पाइवोटेड का मतलब होता है, मान लो कि यहाँ पे मैंने ये जो लिंकेज है वो ये है, मैंने यहाँ पे पाइवोट कर दिया जहाँ पे मेरी उंगली है, तो ये कुछ इस तरह से मूव कर सकती है, यूँ करके मूव कर सकती है जहाँ पे मेरी उंगली लगी हुई है, यूँ करके। ठीक है, ये हिलेगी नहीं, यहाँ पे यूँ करके मूव कर सकती है, यहाँ इसको बोलते हैं पाइवोट। ठीक है, तो ये जो सेक्टर है यहाँ पे पाइवोटेड रहता है। और इसी सेक्टर के जो इधर की तरफ आप देख रहे हैं, ये गियर अरेंजमेंट कटे हुए होते हैं, मतलब कि गियर के जो टीथ होते हैं वो यहाँ पे कटे हुए होते हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हैं असेंबली, ये रैक एंड पिनियन असेंबली की तरह काम करती है। अगर आपने रैक एंड पिनियन गियर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वो एक जो रैक होता है वो लीनियरली मोशन करता है, मतलब कि यूँ करके लीनियर मोशन ऐसे होता है, जबकि जो पिनियन होती है वो रोटरी मोशन करती है। तो ये कुछ इसी तरह की असेंबली होती है। अब बात करते हैं इसी डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट यानी कि मैकेनिकल लिंकेज, जिसको हम सेक्टर बोलते हैं। इसका काम होता है डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट की तरह, मतलब कि यहाँ से जो प्रेशर के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था इस ट्यूब में, उस डिस्प्लेसमेंट को ये ट्रांसफ़र करता है। इसी वजह से इसको डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब ये ट्रांसमिट कैसे करता है, जैसे ही हाई प्रेशर
जो एयर होती है इससे टकराती है, ये डिस्प्लेसमेंट करता है। ये डिस्प्लेसमेंट करता है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है इसके थ्रू इस पिनियन पे चला जाता है, इस पाइवोटेड एलिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आएगा ये नीचे की तरफ मूव करेगा ये एलिमेंट, क्योंकि ये पाइवोटेड है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा यूँ करके। तो यहाँ से जो रैक एंड पिनियन के थ्रू मोशन ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम होता है यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट मिला है उसको यहाँ तक ट्रांसमिट करना, बस इस डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट की तरह काम करना, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट की, मतलब कि ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये पिनियन वाला अरेंजमेंट जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, ठीक है। ये जो आप गियरिंग असेंबली देख रहे हैं अंदर वाली, इसको बोलते हैं। और ये आप इधर देख रहे होंगे, मैं आपको पास में ले जाकर दिखाता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग लगी होती है। ये जो अंदर वाला जो गियर वाला अरेंजमेंट है रेड कलर से जो है वो पूरा का पूरा स्प्रिंग के साथ होता है, ये वाला स्प्रिंग के साथ है। और इसी गियर पे एक पॉइंटर होता है जो कि माउंटेड होता है, जो कि इसी गियर के साथ रोटेट करता है। अब हम समझ लेते हैं ये वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट की तरह कैसे काम करता है। सबसे पहले हम समझते हैं मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है फेर बदल करना, ठीक है। अब वो कैसे फेर बदल करता है आइए अब समझते हैं, ठीक है। यहाँ से जो प्रेशर आ रहा था इस बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की हेल्प से वो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हुआ। वो डिस्प्लेसमेंट इस मैकेनिकल लिंकेज के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट की तरह ये काम करता है। तो यहाँ से वो ट्रांसमिट हुआ, वो लीनियर था, मतलब जो डेटा ट्रांसमिट हुआ था वो अभी भी लीनियर था वो। लेकिन ये पूरी जो असेंबली है रैक पिनियन वाली, जो अंदर जो आप देख रहे हैं जो सेक्टर और इस गियरिंग अरेंजमेंट के साथ जो है पूरा, है ना, ये क्या कर देगी, ये असेंबली उस लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देगी। क्योंकि अब इसने रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया है इस गियर और मतलब ये जो पूरा रेक पिनियन अरेंजमेंट है इसके थ्रू, इसीलिए इसको वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट या फिर डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट बोलते हैं। ये अंदर वाला जो गियरिंग अरेंजमेंट है रेड कलर से जो मैंने दिखा रखा है, ये स्प्रिंग और ये गियर, क्योंकि इसने लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है। यानी कि जो डेटा था वो लीनियर मोशन का था, इसने फेर बदल करके वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया है, इसीलिए इसको डेटा मैनिपुलेशन एलिमेंट बोलते हैं। आखिरी में जो एलिमेंट आता है वो आता है डेटा री रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट, मतलब कि जो पॉइंटर होता है और ये डायल जो है ये पूरा का पूरा डेटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट के अंदर आता है। इसका काम क्या होता है, ये पूरा मतलब कि यहाँ से हमने कोई प्रेशर मेज़र किया, ठीक है, मतलब कि यहाँ से कोई गैस आई, यहाँ पे आके वो टकराई उस प्रेशर की वजह से और ये ऊपर नीचे मूव करी, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मिला। वो डिस्प्लेसमेंट इस डेटा ट्रांसमीटर के थ्रू इस पिनियन तक पहुंचा और वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो गया। और क्योंकि इस पे पिनियन पे ये पॉइंटर कनेक्टेड है तो वो ऐसे रोटेट करेगा जो कि इस डायल पर रीडिंग देगा, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो गैस का प्रेशर है वो कितना है। तो यही है इसकी वर्किंग टोटल, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।